नमस्कार। मेहता टॉक से मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अतीक अहमद साबरमती से सकुशल उत्तर प्रदेश पहुंच गया है और आगे की कार्रवाई होगी। न गाड़ी पलटी और न कोई कहीं गोलियां चली, न किसी ने रोका न किसी ने टोका। अब आगे इसके पूर्व के समाचार, राहुल गांधी की जो सजा मिली थी 2 वर्षों की, उस पर पूरा ट्रेंड चल रहा था, लेकिन वह रुक गया। जब रुका तब तक आपने ढेर सारी बातें उस समाचार से संबंधित आपको मालूम हो गई होगी कि किस बात की सजा मिली, क्यों मिली। बहुत अधिक इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे समाचार माध्यमों से, वीडियो से आप ढेर बातें जान गए होंगे, लेकिन मैं कुछ अलग से कहना चाहता हूं। बिल्कुल अलग बात है। आपको तो पता है कि 2019 के एक चुनावी सभा में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था सभी मोदी चोर हैं, झूठे हैं, ऐसा कुछ एक एलिगेशन डाला था, जिसे समझा गया कि ये सारे के सारे मोदी समुदाय पर इन्होंने इतनी बड़ी बातें कह दी, जो गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। ऐसा मान करके उन पर मोदी समुदाय के एक प्रतिनिधि ने केस कर दिया था, लेकिन उसके केस करने की मंशा यह कतई नहीं थी कि राहुल गांधी को अदालत में सजा ही मिल जाए। राजनीति में ऐसे वाद विवाद तो होते ही रहते हैं, ये शब्दों के वान। इसीलिए तो चुनाव आयोग ने चुनावी सभाओं में हर नेताओं के जो भाषण कर रहे होते हैं उनके लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग करने के निर्देश दिए। तो लोग संभल के बात भी करते हैं, लेकिन बात चूंकि राहुल गांधी की थी, उन्होंने सोचा होगा मैं कुछ भी बोलूंगा और बोलकर निकल जाऊंगा। लेकिन इसके पूर्व में वो 2-4 बार ऐसा बोलकर फंसे हैं और क्षमा भी मांगा है। यद्यपि इस बार उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहा गया तो उन्होंने क्षमा नहीं मांगा और ऊपर से यह जोड़ दिया कि मैं सावरकर नहीं हूं, गांधी हूं। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि कैसे कैसे केस हुआ और ये केस का प्रोसीडिंग, इसका प्रोग्रेस, इसका विकास न्यायालय में किस प्रकार से हुआ और कहां कहां मोदी समुदाय ने इन्हें राहत देने की कोशिश की, प्रयास किया, परंतु राहुल गांधी और ये लोगों ने उस राहत को लेने की कोशिश नहीं की, उस सहूलियत का उपयोग करने का कोई प्रयास नहीं किया। राहुल गांधी पर कोर्ट केस गुजरात घाटी मोदी समुदाय के अग्रगणी और पूर्व मंत्री तथा सूरत से विधायक प्रणेश मोदी ने किया था। यह ध्यान देने की बात है। वैसे अन्य जगह भी केस हुए हैं, लेकिन यह प्रणेश मोदी ने घाटी समुदाय के जो पूर्व मंत्री थे, अग्रगणी नेता हैं, उन्होंने किया था। इस मामले में राहुल गांधी की पहली पेशी हुई थी, तब घाटी मोदी समाज की तरफ से उनके वकील ने कहा था अदालत में कि हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि राहुल गांधी अपने बयान पर खेद जता दें। कितनी अच्छी सहूलियत थी। और सिर्फ इतना कह दें कि उनका इरादा समूचे मोदी समाज को अपमानित करने का नहीं था, हम केस वापस ले लेंगे। मगर उस वक्त से लेकर आज तक राहुल गांधी सावरकर के जमानत याचिका को बार बार माफी वीर कहकर उन्हें अपमानित करते रहे। तो राहुल गांधी के सलाहकारों ने उन्हें कहा कि अब जब आप सावरकर को बार बार माफी वीर कह रहे हैं तो इस मामले में आपका माफी मांग लेना अच्छा संदेश नहीं जाएगा।
तो उनके अपनों ने, जैसे कि सूत्र बताते हैं, सूत्रों के हवाले से जो सूचना मुझे मिली है या मिल रही है या जो मैंने प्राप्त किया है सूचना, उनके मुताबिक आप माफी की कोई बात मत करिएगा, आप अड़ जाइएगा कि जो उखाड़ना है उखाड़ ले, माफी नहीं मांगूंगा। ऐसा राय कांग्रेस के उनके लोगों ने उन्हें दिया, राहुल गांधी को। इसके बाद इस केस में राहुल गांधी की दूसरी पेशी पर भी मोदी समाज के वकील ने कहा कि वह अदालत का समय बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। अगर राहुल गांधी अपने बयान पर खेद जता दें तो मैं यह केस आज भी वापस ले लूंगा, और हम यह भी नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से माफी मांगे, केवल मोदी समुदाय से माफी मांग ले, यही काफी होगा। फिर जज ने भी राहुल गांधी से कहा कि माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता है, और आप किसी व्यक्ति विशेष से माफी तो मांग नहीं रहे हैं, आपको एक समुदाय से माफी मांगनी है, मांग लीजिए। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी ने किसी भी प्रकार के खेद जताने से साफ इनकार कर दिया। फिर इस मामले में कोर्ट की कार्रवाई आगे चली, और कोर्ट ने किसी टीवी चैनल के फुटेज पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि राहुल गांधी ने यह बयान एक चुनावी सभा में दिया था, इसलिए अदालत में चुनाव आयोग से उसका प्रमाणित वीडियो फुटेज मंगाया गया। दरअसल चुनाव के दौरान हर छोटे बड़े नेता की वीडियोग्राफी उनके चुनाव भाषणों का आयोग किया करती है, और किया था। इसके बाद जिस तारीख पर राहुल गांधी को दोषी करार देना था, उस समय भी राहुल गांधी को दोषी करार देने के पहले अदालत ने राहुल गांधी से कहा था कि आप मोदी समुदाय से माफी मांग लीजिए, इस पर एक बार फिर विचार कर देखिए। राहुल गांधी ने अपने सलाहकारों के सलाह पर इस बार भी मना कर दिया, और अंततः राहुल गांधी की अकड़ को ध्यान में रखकर कोर्ट ने सजा सुना दी। यह जो बार बार कांग्रेसी और उनके सहयोगी दल कह रहे हैं कि अचानक राहुल गांधी की सांसदी क्यों गई, अब प्रश्न है कि जैसे ही वो अदालत में वे कन्विक्टेड करार दिए गए, वे कन्विक्ट हो गए, तो तरीका है कि वह अदालत जो अपने फैसले को सुनाया, उसकी एक कॉपी तत्काल वह लोकसभा को सचिवालय को भेज दिया, और सचिवालय में काम करने वाले लोग वो किसी पत्र को क्यों कितना दिन तक रोकेंगे, और रोकने का कोई औचित्य क्या है। उनकी नोटिंग ड्राफ्टिंग करके और उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष को बताया कि इस तरह की एक अदालत का फैसला आया है, इनमें इनकी सदस्यता निरस्त की जानी है, और उसके बाद कार्यवाही हुई, उनको लोकसभा की सदस्यता से निरस्त कर दिया गया। तो ये सब तो ये कर्मबद्ध चलने वाला दैनंदिनी कार्य है, इसको क्यों रोका जाएगा। ये रुकेगा तो फिर यह कठिनाई होगी कि कोई कार्य कहाँ रुक गया। फाइलें तो अपडेट चला करती हैं, चलिए। खुद को बहुत पढ़ा लिखा वाला केजरीवाल भी पूछ रहा है कि जल्दीबाजी में राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई। यह सातिर दुष्टता नहीं तो और क्या है। यह केवल मेरे शब्द नहीं है, यह उस सूत्र के शब्द है कि केजरीवाल का ऐसा पूछना कि इनकी सदस्यता बड़ी जल्दीबाजी में ले ली गई, शातिर दुष्टता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जिस पल अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी, उसी पल राहुल गांधी पूर्व सांसद घोषित हो गए। अब केवल कार्यालय की कार्यवाही चलनी थी। लोकसभा सचिवालय या किसी भी राज्य का विधानसभा सचिवालय का नोटिफिकेशन सिर्फ एक औपचारिकता भर है। फिजिकली तो उस समय ही आप की सदस्यता निरस्त हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि जैसे ही कोई भी अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने फैसले में बिल्कुल साफ साफ
कि जैसे ही कोई अदालत किसी भी व्यक्ति को, मतलब सांसद को या विधानसभा सदस्य को 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा सुना देती है, जनप्रतिनिधित्व एक्ट के तहत उसी पल उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाएगी। और इस कानून के अंतर्गत पूरे भारत में ये राहुल गांधी कोई अकेले और पहले ऐसे नहीं थे जिनकी सदस्यता गई। अब तक कुल 32 लोगों की सदस्यता चली गई है। इसमें बीजेपी के भी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं और एक लालू प्रसाद जी भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं। तो इसमें यह कहना या विचार करना कि यह गलत है या गलत हुआ है, दुराग्रह से प्रेरित होकर देश की जनता को भड़काना है, अनावश्यक समझ उत्पन्न करना है, जो स्थापित है उससे अलग होकर सारे कार्य नियमानुकूल हुए हैं। आशा है आप मेरे इस प्रयास को सराहेंगे। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट्स आप दे सकते हैं तो कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।